हाँ, मैं जहाँ पे बैठा हूँ कमाल का एक्यूआई है, बहुत अच्छी जगह है। आपको अगर मैं पीछे घुमा के दिखाऊँ तो सब कुछ नज़र आएगा। ये पोखर नज़र आएगा, सब कुछ, सब अच्छा सा नज़र आएगा। शांत वातावरण है, पंछियों के चहचहाट है, सब कुछ अच्छा है। और ये सब कुछ अच्छा इसलिए है क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक आप अपनी डेमोग्राफी को कंट्रोल में रखेंगे। ये तब तक अच्छा रहेगा जब तक आप इसको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनने से रोक पाएंगे। ये तब तक अच्छा रहेगा जब तक आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करके बोलेंगे कि भाई ये साफ साफ उनमें से है जो भारत का विनाश चाहती है, भारत की बर्बादी चाहती है। तो ऐसे लोगों को समाप्त करने की जो एक लड़ाई है, वो लड़ाई जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक भारत के अंदर शांति व्यवस्था नहीं रह सकती। अब एनआईए का बड़ा खुलासा हुआ और एनआईए के अपने खुलासे में ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई कितने बड़े लेवल पर, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 20-30 शहरों में धमाका करना एक ही टाइम पर। वो 6 दिसंबर हो सकता है, हो सकता था वो 26 जनवरी हो सकता था, कोई भी एक इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता था, 26/11 हो सकता था। लेकिन जो उसमें एक बड़ा सामने आया है कि भाई सबसे बड़ा सेफ जोन जो उन्होंने बनाया था या बनाने का सोचा था वो कश्मीर के हॉस्पिटल्स को बनाना था। आप पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब उनकी रोजी रोटी जा रही थी तो वो मोमबत्ती गैंग लेकर के, मोमबत्ती बाहर लेकर के निकले थे, बड़ा दुख जता रहे थे। देश भर में लगभग 1,40,000 के आसपास मुस्लिम डॉक्टर हैं। किसी मुस्लिम डॉक्टर ने इस पूरे मुद्दे पर यह नहीं कहा कि भाई हमारी कम्युनिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, हमने जो विश्वास बनाया था। अरे विश्वास तो है ही नहीं, पूरी कम्युनिटी पर विश्वास खोता जा रहा है। देखिए, बिहार के चुनावी रिजल्ट के बारे में कभी बात होना और आप कहेंगे कि अचानक मैं बिहार की तरफ क्यों आ रहा हूं, आना पड़ता है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो इस बार पहली बार है कि सबसे कम यादव विधायक बने। ये एक फोर्स था जो भाषा की मर्यादा तोड़ने वालों के विरुद्ध एक पूरा का पूरा जो जिसको कह सकते हैं कि सेगमेंट खड़ा हो गया। Y-OBC, EBC, SC, ST ये सब लोग खड़े हो गए और इनके जीवन में इन्होंने बना लिया था कि किसी भी प्रकार से आरजेडी को चुनाव नहीं जीतने देना। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक विश्वास की खाई, एक जो समता समरसता की खाई है, वो पाटने के बजाय वो बड़ी होती गई और इनके गानों से, इनके हाव भाव से, इनके बोलचाल से ये स्पष्ट होता जा रहा था। इसलिए ये आवश्यक है कि समाज को अगर बचाना है तो आप ऑरेंज को ऑरेंज बोले और एप्पल को एप्पल बोले। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बहुत साइलेंट ढंग से आरफा खानम शेरवानी की तरह, आरजे साइमा की तरह, राणा अयूब की तरह इनको साइलेंटली सपोर्ट करेंगे, और साइलेंटली सपोर्ट से मेरा मतलब यह है कि खुल के कंडेम नहीं करेंगे। इवन आप देखिए ओवैसी ने भी खुल के कंडेम किया, पर बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ये बताता है कि भारत को किस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं। मैं डरता हूं उस दिन से कि भारत कहीं म्यांमार ना बन जाए। मैं जिस जगह पे भी हूं, जहां पर भी हूं, इस चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसी भी समाज के अंदर शांति की व्यवस्था तभी उत्पन्न की जा सकती है जब वहां पर आप उसके लिए उचित कदम उठाएंगे। जो एजेंसियां हैं देश की, चाहे वो एनआईए हो, आईबी हो, वो इस काम को करती हैं, इस काम को करने में सक्षम है, मगर उनके भरोसे ही तो समाज का निर्माण नहीं होता ना। समाज में हम और आप रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अगर किसी कम्युनिटी की तरफ से एक ब्लंट, जिसको कहते हैं लगातार हर बार प्रोवोक किया जा रहा है, लगातार आप रामनवमी की शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, इस प्रकार की घटनाएं अगर लगातार बढ़ेगी तो एक कम्युनिटी के अंदर जो अविश्वास पैदा होगा, और मैं कहता हूं कि हो चुका है, वो फिर चाहे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, हर एक आदमी को वो संदेह की दृष्टि से देखेगा। क्योंकि आप तब भी चुप थे जब 2008 में एक मुस्लिम डॉक्टर ने उत्पात मचाया था या उत्पात मचाने का प्रयास किया था। आप 2025 में भी चुप है, आप 2013 में भी चुप थे। आप लगातार चुप्पी साध करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप मान रहे हैं कि यह जिहाद आवश्यक था। तो इस तरह की चीजें फिर देश को कहीं नहीं लेके जाएगी, वहां लेकर के जाएगी जहां अंतिम समय में
वही होगा जो बिहार के उन लोगों के साथ हुआ जो कोर रूप से आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे, बर्बाद हो गए। तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो आपको बदल सकती है, वो ये बताता है कि वोट कैसे करना है। आप ये देखिए कि पिछले 15 वर्षों में जो एक नया चेंज आया है कि भाई मुस्लिम राजनीति के इर्द गिर्द घूमती थी देश की राजनीति, अब देश ने एक नई चीज बताई कि भाई आप किसी एक पार्टी को वोट करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी पार्टी को वोट करोगे वो पार्टी कम से कम चुनाव नहीं जीतने जा रही है। और ये बिहार के भी विधानसभा में रिफ्लेक्ट हुआ। ये इलेक्शन इस बार हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में एक जाइगेंटिक विन जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी जीत, मुसलमानों ने खुल के कहा कि भाई हाँ हमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, हमें महिलाओं का वाला सब कुछ मिला है, हमें राशन भी मिल रहा है, हमारे पास 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिल रहा है, मगर हम वोट एनडीए को नहीं देंगे, हम वोट महाविकास आघाड़ी को देंगे। पूरा एक टेक्टोनिक शिफ्ट दिखा और उस शिफ्ट में पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई और खत्म हो गई। अब अगर आपको ये चीज देखना है और समझना है तो ये बिहार पर आइए। बिहार में भी यही हुआ, खुल करके मुसलमानों ने और यादवों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हम महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे, इनफैक्ट महागठबंधन को वोट करेंगे, एनडीए को वोट नहीं करेंगे। जब हम क्रॉस क्वेश्चन पूछते थे कि भाई क्या आपको आवास मिला, वो कहते थे हाँ मिला, प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं मिल रही है। तो उसके कारण एक रिवर्स पोलराइजेशन, और इस रिवर्स पोलराइजेशन ने जन्म दिया है एक नई राजनीति कि जहां भी एम फैक्टर वोट करेगा उसके रिवर्स में एच फैक्टर की वोटिंग होगी, और ये देश को कहां लेके जाएगी? मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स आ चुकी है, यानी आपकी राजनीति भी समाप्त हो रही है और आपका चेहरा भी उजागर हो रहा है। ऐसे में उन लोगों को खड़ा होना होगा जो ब्लैक को ब्लैक कहें, व्हाइट को व्हाइट कहें, ऑरेंज को ऑरेंज कहें और एप्पल को एप्पल कहें। धन्यवाद। जय श्री राम।